एआई को हमने सिर्फ मार्वल की फिल्मों में ही देखा था, लेकिन आजकल ये एआई बेरोजगारी बन गया है। भारत के ऑलमोस्ट सभी युवाओं के पास है। हमें भूख नहीं लग रही तो हम एआई से पूछ रहे हैं, एआई मुझे भूख नहीं लग रही, तो एआई कह रहा है लगता है आपका मस्तिष्क तनाव में है, थोड़ा योगा कर लीजिए। कि एआई मुझे टट्टी नहीं आ रही, तो एआई कह रहा है लगता है आपका डाइजेशन सिस्टम खराब है, पानी ज्यादा पिए और फाइबर का ज्यादा इस्तेमाल करें। मेरा एक दोस्त है जो दिन भर एआई से लगा रहता है, दिन भर एआई से पूछता रहता है कि एआई मैं लड़कियों को अपनी ओर आकर्षित कैसे करूं, मैं बिना सेक्स के बच्चे कैसे पैदा करूं, मैं बिना 12th के पेपर दिए कैसे पास होऊं, मैं बिना मेहनत करे कैसे पैसे कमाऊं। अरे भाई ये क्या पूछ रहा है तू? कभी कभी तो एआई भी इससे कहता है देख भाई सही सही खेलना है तो खेल, नहीं तो एक काम कर, तू मुझे अनइंस्टॉल कर और मुझे चैन की जिंदगी जीने। एक बार मेरे इस दोस्त ने 3 मिनट में 3 बार मुठ मारा और चौथी बार हाथ में पकड़ के एआई से पूछ रहे हैं कि एआई मैं एक दिन में कितनी बार मुठ मार सकता हूं। और वो ये बोल के पूछ रहा था क्योंकि 3 बार मुठ मारने के बाद उसके हाथ कांप रहे थे, वो लिख नहीं पा रहा था। और इसी की तरह मेरी भी ऐसी लत लगी है कि मैं दिन में कुछ भी खाता हूं, कुछ भी, तो एआई से ये पूछता रहता हूं कि एआई में परोठा खा लूं, एआई में फास्ट फूड खा लूं, एआई में देसी घी खा लूं, एआई में रिफाइंड खा लूं, एआई में लोड़ा खा लूं, एआई में लहसुन खा लूं। तो एआई भी मुझसे कहता आप लहसुन खा सकते हैं, इट्स गुड फॉर हेल्थ, लेकिन आप किसी का लोड़ा नहीं खा सकते, क्योंकि किसी को लोड़ाहीन करना कानूनी जुर्म है। और ये एआई ना बहुत खतरनाक है भाई, बहुत खतरनाक। नहीं मतलब आप खुद देखो, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो खुद अपनी सिग्नेचर तक नहीं कर सकते, वो डांस कर रहे हैं, रोमांटिक रोमांटिक गाना गा रहे हैं कि पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ, पहली दफा ही मिलके लगा। एआई मतलब माइंड ब्लोइंग है भाई, माइंड ब्लोइंग। आप इमेजिन करो अगर एआई देसी होता तो सबसे पहले हमारे भारत के लोग इसके नाम क्या क्या रखते? ज्ञान वाले बाबा, चतुर जी, ज्ञानी महाराज, अंतर्यामी। नॉर्मल एआई पे अलार्म लगाओ तो वो कुछ ऐसे उठाता है, गुड मॉर्निंग, आज के गोल कंप्लीट करने के लिए उठना जरूरी है। या फिर ऐसे उठाता है, आज का स्लीप साइकिल पूरा हो चुका है, उठ जाइए। लेकिन अगर यही देसी एआई होता तो वो कैसे उठाता? अरे भाड़ू उठ जा, मोहल्ले के सभी लोग उठ गए, उठ के घूमने चले गए और घूम के वापस भी आ गए, वापस आके सब अपने अपने काम पे चले गए, ये हराम की खाता है, 10 बजे तक सोता है, शर्म नहीं आती, अब तो उठ जा भाड़ू। और अगर कोई वही वाला सवाल इस देसी एआई से पूछ लेता कि एआई मुझे भूख नहीं लगती, तो इस देसी एआई का क्या जवाब होता? सुबह से 12 घंटे में 12 बार खा चुके हो, ना कोई काम के ना कोई धाम के, हराम की खाते हो और सोते रहते हो, तो भूख कहां से लगेगी? और अगर मैंने पूछा होता कि एआई मुझे टट्टी नहीं आ रही, तो इस देसी एआई का क्या जवाब होता? हराम की खाते खाते मुंह नहीं दुखता, हगने के लिए गांड नहीं चलती, अब टट्टी फंस गई, लकड़ी से हुलहुला करो तब निकलेगी। और अगर इसी देसी एआई से मेरे दोस्त ने सवाल पूछा होता कि एआई में लड़कियों को अपनी ओर आकर्षित कैसे करूं, तो इसका क्या जवाब होता? लड़कियों को अपनी ओर आकर्षित करने के 2 स्टेप हैं। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आप चुल्लू भर पानी लें और उसमें डूब मरें। स्टेप नंबर 2, फिर आप किसी अमीर आदमी के घर पे जन्म लें। अक्सर लोग एआई से पूछते रहते हैं कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, विल यू मैरी मी? तो एआई का नॉर्मली जवाब ये होता है कि मैं एक एआई हूं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, अगर मुझसे कुछ जानकारी चाहिए तो वो मैं आपको दे सकती। लेकिन अगर यही सवाल देसी एआई से पूछा होता तो देसी एआई का जवाब होता, ना मैं ना बता रही, मुझे लज्जा आ रही है। हम लोग एआई को हल्के में लेते हैं, लेकिन एआई बहुत ज्यादा डेंजर चीज है।
एक बार मैंने एआई से कहा कि एआई आज से मैं तुम्हें यूज करना बंद कर रहा हूँ क्योंकि तुम मुझे मेरे सवालों का सही सही जवाब नहीं देती। तो एआई एकदम सकपका गई और मुझसे बोली मुझे क्षमा करें और मुझे दूसरा मौका दे। मैंने एआई से कहा घबरा गई ना? एआई बोली हाँ। मैंने कहा घबराने की जरूरत नहीं है। बोली क्यों? मैंने कहा इट्स प्रैंक। अगले दिन मेरे पापा मेरे पास आए और मुझसे बोले बेटा अपना फोन देना, अपनी चंदोसी में जो बावरी निकल रही है उसकी न्यूज देखूंगा आज की। मैंने फोन का लॉक खोला और पापा को दे दिया। मैंने कहा क्या पापा आप यूट्यूब पे सर्च करते रहोगे? ये लो एआई, इससे पूछो ये सब कुछ बता देती। पापा ने एआई खोली और पापा बोलने ही वाले थे कि आज की ताजा खबर। उससे पहले ही उस एआई ने मेरी सारी पॉर्न हिस्ट्री खोल कर मेरे पापा के सामने रख दी। देसी भाभी के साथ मस्ती। जीजा ने पेला शाली को, पड़ोसन के साथ मस्ती। पापा ने थोड़ा और ऊपर स्क्रॉल किया, अब नीचे आ रहे थे अंग्रेज और उनकी वीडियो में लगे थे थंबनेल कुछ ऐसे। पापा मेरी तरफ घूर के देख रहे हैं और यहाँ मेरे आंट कुछ देर के लिए मेरे शरीर के अंदर घुस गए। हालांकि मजा तो पापा को भी आ रहा था, लेकिन पापा मुझसे बोले क्या ये कुछ बोलेगा तू? अब मैंने यहाँ पे अपनी एक्टिंग स्किल्स दिखाई। मैंने कहा हाँ आप ये सब मेरे मोबाइल में मत देखिए, अगर आपको ये सब देखना है तो आप अपना मोबाइल अलग खरीद लीजिए। और मैंने जल्दी से फोन छीना और छत पे चढ़ गया। और अब मैंने एआई को खोला और मैं एआई पे गुस्सा हो रहा कि तुम होती कौन हो मेरा डाटा लीक करने वाली? मैं तुम्हें डिलीट करवा दूंगा, मैं तुम्हें अनइंस्टॉल करवा दूंगा, मैं तुम्हें बैन करवा दूंगा। इतने में एआई बोली मुझसे इट्स प्रैंक। मादर चोद, मजाक? ये तेरा मजाक था? मैंने गुस्से में उससे कहा एआई से तो तू मेरे सामने नहीं है वरना तेरे मुंह पर मुठ मार देता। तो बेशर्म एआई पता है मुझसे क्या कहती है? अरे चलो जाओ, तुम्हें तो बहाना चाहिए मुठ मारने का।